जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री के मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2023 जिसका एग्ज़ाम 14 मई 2023 को होगा। इसमें हम जीके जीएस का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके ओरिजिनल जो पेपर है उसमें आने की संभावना बहुत ही अधिक रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? मथुरा संग्रहालय में, मद्रास संग्रहालय में, कोलकाता संग्रहालय में और इलाहाबाद संग्रहालय में। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मथुरा संग्रहालय, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? राष्ट्रकूट, चालुक्य, सातवाहन वंश और पल्लव वंश। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था दक्षिण भारत में? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सातवाहन वंश, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी? रवि कृति ने, हरिसेन ने, चाणक्य ने और तानसेन ने। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं, हरिसेन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? कालिदास, विष्णुगुप्त, आर्यभट्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, कालिदास, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अजंता के गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? राष्ट्रकूट वंश के, चालुक्य वंश के, मौर्य वंश के और गुप्त वंश के। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर चुन रहे हैं, गुप्त वंश, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? 1995 में, 1997 में, 1998, 1999। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, 1995 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, तृतीय क्षेत्र, बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कौन सा उद्योग भारत के अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग और इस्पात उद्योग। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कौन सा उद्योग भारत में अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कपड़ा उद्योग, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? लंदन है, मुंबई है, पेरिस है, टोक्यो है। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल से परावर्तित होती है? क्षोभ मंडल से, संताप मंडल से, आयन मंडल से, ओजोन मंडल से। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल से परावर्तित होता है? तो सबसे पहले जान लेते हैं मंडल कितने होते हैं। तो मंडल टोटल 5 होता है। सबसे जो नीचे रहता है मंडल, वो रहता है, उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल के बाद से संताप मंडल आता है, संताप मंडल के बाद से मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद से यहाँ पर आयन मंडल, और सबसे बाहर आता है उसको बहिर्मंडल कहते हैं। जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल में जितने भी पर्यावरण संबंधित घटनाएं होती है, सभी के सभी यहाँ पर क्षोभ मंडल में होती है। संताप मंडल में ही ओजोन परत होता है, जो कि सूर्य के द्वारा आती है जो अल्ट्रावायलेट किरण, उसको अवशोषित कर लेता है, तो संताप मंडल होता है। और एरोप्लेन जितनी भी उड़ाई जाती है, सभी के सभी संताप मंडल में ही उड़ाई जाती है।
क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का प्राकृतिक घटना नहीं होता है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब सब कुछ सामान्य होता है। नेक्स्ट इसके बाद जो मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल के बाद से आयन मंडल, आयन मंडल में ही ये सब रहता है, किसी रेडियो तरंगे रहता है सब। उसके बाद सबसे बाहरी मंडल, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास, लानोज, प्रेयरी और सवाना। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो सभी यहाँ पर 4 घास दिया है, सभी के बारे में जानेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन से घास पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लानोज। वेनेजुएला में कौन सा घास पाया जाता है? तो लानोज। यहाँ पर दिया गया है पंपास, पंपास कहाँ पर पाया जाता है? तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो कि दक्षिण अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना, वहाँ पर पंपास पाया जाता है। प्रेयरी, प्रेयरी कहाँ पर पाया जाता है? तो ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है प्रेयरी घास। सवाना कहाँ से है? तो ये कुछ क्षेत्र कहाँ, जो अफ्रीका महादेश में और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों में सवाना पाया जाता है। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को, पेरिस को, लंदन को और टोक्यो को। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो इटली की राजधानी रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अगर इसका PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? जापान का, जर्मनी का, फ्रांस का और USA का। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं USA, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यदि द्रव में हम कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो उसके क्वथनांक, द्रव्यनांक क्या होता है? तो ठोस से द्रव में बदलना ही द्रव्यनांक कहलाता है, और क्वथनांक क्या है? तो द्रव से गैस में बदलना वह क्वथनांक कहलाता है। एक होता है ऊर्ध्वपातन, तो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है और गैस से ठोस में बदलता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। यहाँ पूछा गया कि अगर द्रव में अशुद्धि मिला देते हैं तो उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे, बढ़ता है, उसका क्वथनांक है जो कि बढ़ जाएगा, यानी वो और तीव्र गति से वो गैस में परिवर्तित होने लगेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वह कौन सा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं, ब्रोमीन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का और मीथेन का। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में किसकी होती है? तो सबसे अधिक मीथेन होता है, जो कि 80 से 90% प्राकृतिक गैस में इसकी मात्रा रहता है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी का अणु सूत्र जान लेते हैं। मीथेन का क्या होता है? तो CH4। इस सभी जितने भी यहाँ पर दिया गया है सभी एल्केन ग्रुप का है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2H2n+2, ये इसका सूत्र होता है। तो यहीं से हम सबका निकाल लेंगे। तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स ऐसे रहता है। तो मेथेन का क्या होता है? तो मेथेन में 1 होता है, तो इसका CH4 हो जाएगा। उसके बाद एथेन के क्या होता है? तो C2H6 हो जाएगा। मेथेन प्रोपेन का क्या होता है? C3H8 हो जाएगा। उसके बाद ब्यूटेन का क्या होता है? C4H10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, रूस में, इंग्लैंड में और
डी है फ्रांस में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो प्रथम प्रखनाली शिशु का जन्म में इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि पचे हुए भोजन का शोषण कहाँ होता है? अमाशय में, अग्नाशय में, मान लीजिए आप अग्नाशय है, बड़ी आंत में और छोटी आंत में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पचे हुए भोजन का शोषण कहाँ होता है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं छोटी आंत, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 18 प्रकार के, 20 प्रकार के, 22, 24। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अमीनो अम्ल में कितने प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 20 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रोटोजोआ कैसा जीव है? एककोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रोटोजोआ कैसा जीव है? तो यह एक एककोशिकीय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारी जल का अणुसूत्र कितना होता है? 10, 14, 20 और 26। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारी जल जिसका अणु सूत्र होता है D2O, यहाँ पर अणु भार पूछा गया है। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 20 बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? 1956 में, 1963 में, 1978 में, 1985 में। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो दल बदल जो विरोधी कानून था वह 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था और ये कब हुआ था? तो 1985 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इंग्लैंड। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1854 में, 1862 में, 1872, 1882। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? मुंबई उच्च न्यायालय का स्थापना किस वर्ष हुआ? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1862 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अमृत कौर, शेक्सपियर, दीपक वर्मा और अरुण शौरी। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ये सेकुलर एजेंडा का पुस्तक के लेखक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं अरुण शौरी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से है, श्रीलंका से और पाकिस्तान से। बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं बांग्लादेश, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। बताइए 28वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होता है, सेकेंड स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ है? पहली शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी और चौथी शताब्दी। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? मेहरौली में जो स्थित है लौह स्तंभ, इसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के द्वारा यह निर्माण करवाया गया था। कौन सा शताब्दी में? तो चौथी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न पहले भी देख लिए यहाँ पर कि पर्ल हार्बर किस देश का सैनिक अड्डा है? नौसैनिक। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। 31वां प्रश्न है कि विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है, मुंबई में है, हैदराबाद में और कोलकाता में। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 ईस्वी में
इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई? 1902 में, 1904 में, 1906, 1908। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ब्रिटिश सावरकर और उनके भाई के द्वारा इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि शारदा एक्ट किस अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह निषेध कानून से संबंधित है। और ये एक्ट कब लाया गया था? तो 1927 ईस्वी में। उस टाइम कौन थे अंग्रेज के वायसराय? तो लॉर्ड इरविन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, विजय लक्ष्मी पंडित, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से जानेंगे बहुत सारे बातें। ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कंपोज, लानोज, बेल्ट्स और पंपास। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील के घास के मैदान को कहा जाता है कंपोज। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेल्ट्स। बेल्ट्स किस देश के घास स्थल का नाम है? तो बेल्ट्स ये नाम है साउथ अफ्रीका के। लानोज जान गए थे वेनेजुएला के। पंपास कहाँ के है? तो अर्जेंटीना के। एक होता है घास स्थल डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि इंडोनेशिया में किस प्रकार के स्थानांतरित कृषि होती है? कोनुको, हुम्मा, तुंग्या, तमराई। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? इंडोनेशिया में किस प्रकार का स्थानांतरित कृषि की जाती है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं यहाँ पर हुमा, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर, पोमोकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एरोपोटिक। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो विटीकल्चर कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने को ओजोन परत संबंधित वियना समझौता किस वर्ष हुआ? तो ओजोन परत को संरक्षण करने के लिए, उसको क्षरण से रोकने के लिए एक समझौता हुआ जिसको नाम है वियना समझौता। ये किस वर्ष हुआ आपको बताना है? 1980 में, 1982 में, 1983, 1985। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं 1985 बिल्कुल सही जवाब है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ये संताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस को, जॉन साल्क को, एडविन एल्ड्रिन को और चार्ल्स प्राउस्ट को। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं हिपोक्रेटस, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील और मृदु लोहा। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं पिटवा लोहा, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसमें हम टोटल 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।